इस वीडियो में दीदी ने बताया कि बाबा कहते थे हमें अपनी बुद्धि पे बहुत ध्यान देना है, खो नहीं जाना है। तो शुरू में जब वो भोग लगाने जाते थे तो बहुतों की इच्छा होती थी कि सूक्ष्म वतन में जाएं, रास करें, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग में रहें गोपियों के जैसे। तो बाबा मधुबन में कहते थे गो सून एंड कम सून, आप भोग लगाओ और वापस आओ, क्योंकि अगर आप वहाँ जाओ और आपकी स्वयं की कोई भी इच्छा है तो चांसेस है कि आप दूसरे एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में आ जाओ। और बहुत सी बहनें जब जाती थी तो ऐसा होता था कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता था। तो बाबा कहते थे इसको स्टॉप करना है और आप बस भोग लगाओ और वापस आओ। तो दीदी ने कहा कि दीदी अपने ऊपर बहुत ध्यान देती थी कि जो डायरेक्शन मिले, रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज हैं उनको फॉलो करें, अपनी बुद्धि नहीं लगाएं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो जिसमें वो करें। उसके लिए दीदी ने कहा कि आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए और आपकी स्थिति बाबा में लवलीन अवस्था होनी चाहिए। उसके लिए दिव्य बुद्धि, प्योर बुद्धि और लवलीन अवस्था चाहिए। तो उसके लिए आदतें अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से दीदी के पास आते थे और अपनी कहानियाँ सुनाते थे कि दीदी बताएं, लेकिन दीदी कहती थी वो अपने ऊपर बहुत ध्यान रखती थी, अपनी बुद्धि को किसी में भी मिक्स नहीं होने देती थी। उनकी बुद्धि बहुत क्लीन, क्लियर और परखने की शक्ति के ऊपर बहुत ध्यान रखना होता था। और अच्छे हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, उसके लिए इच्छाएं नहीं हो और लवलीन अवस्था बाबा के संग क्रिएट करना होता था। बहुत सी बहनें जो जाती थी उनको जब तक अगर स्वयं में इच्छा होती थी तो वो कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे कि ये बाबा की मत है कि उनकी स्वयं की मत है। अगर उनकी कोई भी स्वयं की इच्छा हो तो दीदी ने कहा वो स्वयं पे बहुत ध्यान देते थे और अपनी बुद्धि को मिक्स नहीं करते थे। तो उनकी ये क्वालिटी, और एक और क्वालिटी जो उन्होंने अपने में देखा कि उनका हर एक आत्मा के प्रति बहुत ही शुभ भावना और शुभ कामना होती थी। तो जब बाबा उनको पुल करते थे तो उनको बहुत क्लियर था कि ये बाबा की ही डायरेक्शन है और बहुत क्लियर मैसेज होता था। तो जब वो भोग लेके जाते थे और बहुत सी आत्माएं, जो पूर्वज आत्माएं जो शरीर छोड़ रहे हैं, तो सबके बहुत से प्रश्न होते थे कि क्या है, कैसे है, उन किस फॉर्म में आप देखते हो, ओल्ड एज में, यंग एज में, नए बर्थ में। तो दीदी बोलते थे वहाँ सूक्ष्म वतन में कोई भी एज नहीं होती थी, सिर्फ लाइट का फॉर्म होता है। और बाबा उनको इमर्ज करते थे, चाहे वो भी अपने नए शरीर से कनेक्टेड होते थे, लेकिन बाबा उनको पुल करके, इमर्ज करके भोग खिलाते थे। तो ये जो गुण है उसके लिए दीदी ने कहा 3 क्वालिटीज़ है, और जो है ये एक गिफ्ट है और एक उनका पार्ट है और ये ब्लेसिंग है। तो दीदी ने बोला कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप ट्रांस में या सटल रीजन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होना होगा। और 5 तत्वों से जब आप अलग होगे सूक्ष्म वतन में, तब आप अपने लाइट फॉर्म को इमर्ज कर सकोगे सूक्ष्म वतन में, क्योंकि हर एक का लाइट फॉर्म सूक्ष्म वतन में है। तो लेकिन सूक्ष्म वतन में आप में कोई एज नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है। तो बाबा को जब आप भोग लगाते हो और बाबा को जब आप आह्वान करते हो तो आपको सिर्फ लाइट का फॉर्म दिखे। तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम सिर्फ बाबा का अनुभव करें, बाबा के लव में लीन रहें और बाबा को एक्सपीरियंस करें और अपने लाइट फॉर्म का एक्सपीरियंस करें।